बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से हो। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सूबा सिंध में आँखों की एक वबा फैली हुई थी। इस वबा के कुछ केसेस पाकिस्तान के सूबा पंजाब में भी रिपोर्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये वबा क्या है, ये कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और इसका इलाज क्या है। लास्ट में हम आपको एक होम रेमेडी भी बताएंगे जिससे आप घर पर ही इस वबा का इलाज कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में आँखों की जो वबा फैल रही है इसको अशोभ चश्म कहते हैं। ये आँखों के पपोटों की बीमारी है जिसमें आँखों के जो पपोटे हैं ये सुर्ख हो जाते हैं और आँखों के पपोटे सूज भी जाते हैं। अशोभ चश्म की वजूहात, अशोभ चश्म वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। ये आँख की एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। अगर आँख में कोई चीज़ चली जाती है जैसे कोई मिट्टी या कोई केमिकल चला जाता है, इस वजह से भी अशोभ चश्म की बीमारी हो सकती है। छोटे बच्चों में अगर आंसू वाली नाली बंद हो तब भी अशोभ चश्म की बीमारी हो सकती है। अशोभ चश्म की अलामात, अशोभ चश्म की जब बीमारी होती है तो आँखों के जो पपोटे होते हैं अंदर की तरफ से सुर्ख हो जाते हैं, पपोटों में सूजन हो जाती है, आँखों में खारिश या जलन महसूस होती है और आँखों में से पीले रंग का या सफ़ेद रंग का मवाद खारिज होता है। अशोभ चश्म अगर वायरस की वजह से हो तो ये दोनों आँखों को इन्फेक्टेड करता है। नींद से बेदार होने के बाद दोनों आँखों के पपोटे आपस में जुड़े होते हैं, आँखों में से शफाफ पानी की तरह का मवाद खारिज होता है। अशोभ चश्म अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो पहले ये एक आँख को इन्फेक्टेड करता है, इसमें आँख सुर्ख रंग की हो जाती है, आँख में से पीले रंग का मवाद निकलता है जो पपोटों के ऊपर जम जाता है। एलर्जी की वजह से अशोभ चश्म एक आँख को या दोनों आँखों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है और इस कंडीशन में आँख में से कोई भी मवाद नहीं निकलता। अशोभ चश्म की एहतियाती तदाबीर, आँखों को ना मसलें और ना रगड़ें, आँखों पर सन ग्लासेस लगा कर रखें, आँखों में सुरमा या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, आँखों को धूल और मिट्टी से बचा कर रखें और हाथों को साफ रखें। अशोभ चश्म का इलाज, वायरल अशोभ चश्म जो होता है ये 1 से 2 हफ्तों तक रहता है और इसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ एहतियाती तदाबीर करने से खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल अशोभ चश्म के इलाज के लिए एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन और आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन इस्तेमाल करने के 24 से 48 घंटे के अंदर अशोभ चश्म का मर्ज ठीक हो जाता है। एलर्जिक अशोभ चश्म के इलाज में एंटी एलर्जिक मेडिसिन और एंटी एलर्जिक ड्रॉप का इस्तेमाल करने से ऐसा अशोभ चश्म ठीक हो सकता है। होम रेमेडी, अगर आप अशोभ चश्म की मर्ज में मुब्तला हो गए हैं तो होम रेमेडी के तौर पर आप आँखों की स्काई करें। स्काई में आप ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, यानी एक साफ़ कपड़ा लें, उसको ठंडे पानी में भिगोएं और आँखों के पपोटों पर लगाएं। आमतौर पर ठंडा पानी आरामदायक महसूस कराता है। अगर आप ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो नीम गर्म पानी से भी आप आंखों की स्काई कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों आंखें इन्फेक्टेड हैं तो बेहतर है कि एक कपड़े से एक आंख की स्काई करें और दूसरे कपड़े से दूसरी आंख की स्काई करें। अगर आप एक ही कपड़े से दोनों आंखों की स्काई करेंगे, इससे जो इन्फेक्शन है ये फैलने का खतरा बढ़ सकता है। अगर अशोभ चश्म का इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो फौरी डॉक्टर से रजू करें। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।